आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, बहुत ही प्यार से हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ गए हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज चैप्टर नंबर 6। तो बच्चों, आज हम चलते हैं, पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। देखो, अब तुम कहोगे कि मैडम व्हाट इज दिस, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ, होता क्या है। देखो, अभी क्या हो रहा है, हम यहाँ चल रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप यहाँ अपने जो है पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जैसे शाम को आप अपने फ्रेंड के साथ पार्क में चक्कर लगाने गए, घूमने गए, आते टाइम रास्ते में कुत्ता पीछे पड़ गया तो भक्कर आए, घर पहुँचे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ कि कुत्ता पीछे पड़ा और भक्कर आप अपने घर पे पहुंचे, तो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्या ऐसा क्या हुआ कि हमारे अंदर वो इन्फॉर्मेशन आई कि भागो, दौड़ो, पीछे कुत्ता है, अगर नहीं दौड़े तो खा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये कोई इन्फॉर्मेशन है जो प्रोसेस हुई और हमने बदले में क्या दिया? बदले में हम भगे, ठीक है, हमने उसका रिस्पॉन्ड किया, हमने उसको रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता कहाँ से है, कैसे होता है, किस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो कंट्रोल, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर में, जिसमें हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे अंदर, जो भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट्स किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल मूवमेंट। नॉर्मल मूवमेंट मतलब कि जैसे मैं अपनी आइज़ ब्लिंक कर रही हूँ, मैं अपना गर्दन, चेहरा इधर उधर घुमा रही हूँ, ठीक है, मैं फेसेस बना रही हूँ, ठीक है, और मैं अपने हैंड्स हिला रही हूँ। तो ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ एक ही जगह पे खड़े होकर, ये क्या है? दीज आर मूवमेंट्स, ठीक है। समझो, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव सर्टेन बॉडी पार्ट्स। क्या है? एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसमें वो अपने कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स जो हैं सिर्फ उन्हीं को मूव कर सकता है। तो दिस इज नोन एज मूवमेंट। ये क्या है? ये मूवमेंट है। हम एक ही जगह खड़े होकर कुछ भी अपना बॉडी पार्ट जो है उसको मूव कर रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, डिफरेंट फेसेस बना रहे हैं। दीज फॉल्स अंडर मूवमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं यहाँ से चलकर वहाँ जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से चलकर यहाँ आ रही हूँ, ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, तो दिस इज व्हाट? दिस इज लोकोमोशन, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, अपना प्लेस चेंज करना, अपना स्थान चेंज करना, अपनी जगह चेंज करना, फॉल्स अंडर लोकोमोशन। When they move from one place to another, it is called locomotion. तो अब आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को एक ही जगह खड़े होकर मूवमेंट दे रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, रो रहे हैं, इधर से इधर हाथ हिला रहे हैं, तो दीज आर व्हाट? दीज आर मूवमेंट्स। लेकिन अगर आप अपने लिम्स, जो अपने हाइंड लिम्स हैं, यानी कि हमारे जो पैर हैं, लेग्स हैं, उनको यूज़ करके आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। आइए चलते हैं आगे। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा चैप्टर का है, जो वो हम देख लेते हैं कि क्या इस चैप्टर में कहना चाह रहे हैं। इन द स्टार्टिंग, ऑर्गेनिज्म मूव इन रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलाई, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो भी मूवमेंट करते हैं वो किसी ना किसी तरह के स्टिमुलाई से करते हैं। स्टिमुलाई का मतलब क्या है? जैसे लाइट, हीट, न्यूट्रिएंट्स, फूड एट्सेट्रा। यानी कि अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और बाहर तेज़ रोशनी अगर मुझे दिखे तो मैं अपनी आइज़ ब्लिंक करूँगी,
ठीक है, धूप इतनी जो हो रही है उसमें हमारे जो ये सन रेज है, ठीक है, आइज़ पे अगर पड़ती हैं तो हम अपनी आंखों को छोटा छोटा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेज, इन रेज में हमारी आइज़ नेचुरली ओपन नहीं हो पाती, ठीक है। तो लाइट हुई, हीट हुई, अगर मैं किसी गर्म सब्सटेंस को हाथ लगाऊं और मैं अपना हाथ फटाक से हटा लूं, तो ये क्या है? ये स्टिमुलाई है या फिर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड अगर मेरे को खाना है तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? इन डिफरेंट स्टिमुलाइज के अगेंस्ट में हम कोई ना कोई रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, ये रिस्पॉन्स जो हम शो कर रहे हैं वेरियस काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, ये क्या है? ये मूवमेंट्स हैं, जो भी हम स्टिमुलस जो है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। ऑल द एक्टिविटीज इन एनिमल्स आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हम बच्चों देखो, हमारे अंदर क्या है? सिर्फ 2 ही मेन सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम ये सारे के सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट्स, लोकोमोशन, ये सब मैनेज कर पाते हैं। वो 2 सिस्टम्स कौन कौन से हैं? एक तो नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, या फिर दूसरा जो है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों ही सिस्टम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम in carrying out various functions. They are secreted by endocrine glands. बच्चों, हॉर्मोन्स क्या होता है? हॉर्मोन्स कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो भी नेचर से प्रोटीनिशियस होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, इन हॉर्मोन्स का भी काम क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करते हैं। ये सीक्रेट जिन ग्लैंड्स के थ्रू होते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हॉर्मोन्स इन प्लांट्स कोऑर्डिनेट दी मूवमेंट्स। अब बच्चों, अब आप कहोगे कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट क्या है मैडम? एनिमल्स के अंदर तो हमको पता है कि भैया खाया, हाथ उठाया, लिखा, पढ़ा, लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट क्या है? बच्चों देखो, प्लांट का जो सीड होता है उसको जब आप सीड को सॉ करते हो तो क्या निकलता है? उसमें से प्लूमूल निकलता है और रेडिकल निकलता है। प्लूमूल से क्या बन रहा है? आपका शूट बन रहा है, शूट डेवलप हो रहा है। तो जो वो शूट डेवलप हो रहा है और एक छोटा सा सीड जो है वो उसमें सीडलिंग हो रही है और वो क्या हो रहा है? पूरा प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये ग्रोथ शो कर रहा है। कैसे? सनलाइट उसको मिल रही है, क्लोरोफिल पिगमेंट उसके पास है, जो सॉइल है उससे उसने वाटर ले लिया है, एटमॉस्फेयर से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, और इन सबको यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो अपना फूड भी बना रहा है, ठीक है। तो ये सब काम कर रहा है। इस वजह से जो उसकी जो ग्रोथ हुई, वो ग्रोथ हुआ, वो सीड से वो प्लांट के अंदर कन्वर्ट हुआ। छुई मुई का नाम आपने सुना है। छुई मुई का जो प्लांट होता है वो हाथ लगाने से, टच करने से बंद हो जाता है। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दिन में ओपन होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स होते हैं रात में ओपन होते हैं, जो दिन में, फ्लावर्स जो दिन में बंद हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये सब मूवमेंट्स है, ठीक है, जो कि प्लांट शो कर रहा है। ये उनके टाइप का मूवमेंट है। हम अपने टाइप का मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट्स अपने टाइप का मूवमेंट शो करते हैं। तो उसमें हॉर्मोन्स जो हैं उनका बहुत मेन रोल होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो, एनिमल्स में जैसा कि मैंने आपको कहा 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को अभी साइड रख देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम इन डिटेल। नर्वस सिस्टम में देखिए क्या है बेटा, हमारे ना 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोबारा देखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है जो आपके सेंटर में प्रेजेंट है, आपकी बॉडी के एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है। वो क्या होगा? एक तो होगा आपका ब्रेन और एक होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या क्या आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर? एक तो ब्रेन और एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर क्या आ रहा है? जो नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, जो माइंड से नर्व्स निकल रही हैं, और माइंड से नर्व निकल के जो फेस को, पूरे फेस में जो है फैली हुई है, जाल बना रही है, उनको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइन से निकल रही हैं, देखो ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
समझ गए। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि इनसे जो साइड में पेरीफेरी की तरफ जो निकल रहे हैं, साइड में जो नर्व्स निकल रहे हैं वो आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो जो ब्रेन से निकल रहे हैं उनको हमने क्या कहा, उन नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उनको हमने क्या कहा, स्पाइनल नर्व्स। देखो इसको आप इस तरीके से एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये क्या है, ये ब्रेन है और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इन्होंने तो क्या बनाया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने तो मिलकर क्या बना लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं उन्होंने वो क्या कहलाई, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकली उनको क्या कहा, स्पाइनल नर्व्स। आई बात समझ में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। बाकी अभी हम आगे डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नर्वस सिस्टम में ये फ्लो चार्ट है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में क्या क्या था, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कंसिस्ट फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जो आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या है, क्रेनियल नर्व्स एंड spinal nerves. Cranial nerves arise from brain and spinal nerves arises from spinal cord. नेक्स्ट आ जाओ, रिसेप्टर्स। देखो अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी तक पहुंच रही हैं वो पहुंच कैसे रही हैं। भाई अगर डॉगी मेरे पीछे भागा तो मैं क्यों भागी, ऐसा क्या था, ठीक है, वो फियर था, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर मैं किसी हॉट जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं हाथ लगाऊं और फटाक से अपना हाथ हटा लूं, तो ये क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलाइज को ग्रैब करते हैं, लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। देखो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है, देखो स्टिमुलस किसकी फॉर्म में होता है, या तो लाइट की फॉर्म में होगा, या स्मेल की फॉर्म में, या टेस्ट की, साउंड की, हीट की, कोल्ड की, या फिर पेन की। इन फॉर्म में स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको क्या क्या कहा है, देखो रिसेप्टर्स कितने तरह के हैं। रिसेप्टर्स हमारे 6 टाइप्स के रिसेप्टर्स आर देयर, और सेंस ऑर्गन हमारे जो है वो बेटा 5 ही हैं। स्किन के 2 टाइप्स हैं। देखो किस तरीके से, सबसे पहला रिसेप्टर जो होता है दैट इज फोटो रिसेप्टर। देखो फोटो, ठीक है, ये जो फोटो है, फोटो का मतलब है यहाँ पे फोटॉन से। फोटॉन यानी कि फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेट ऑफ लाइट, है ना। तो ये जो फोटॉन्स हैं ये क्या है, रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर्स। और ये कैसा स्टिमुलाई ग्रैब कर रहे हैं, लाइट का। जैसे कि मैं तेज रोशनी में निकली तो मेरी आईज क्लोज हो गई, ठीक है, तो ये क्या है, लाइट स्टिमुलाई है। और हमारा सेंस ऑर्गन क्या है उसके लिए, हमारी आईज। आई बात समझ में। यानी कि हमारा जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस तरह का स्टिमुलाई ग्रैब करते हैं, वो करते हैं लाइट से रिलेटेड। और जो ऑर्गन होता है वो इफेक्ट किस पे कर रहा है, वो सेंस ऑर्गन दैट इज आईज। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देखो बच्चों, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स अभी हमने लास्ट लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था कि हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे नेजल पैसेज में, ठीक है। तो ये जो नेजल पैसेज में नॉस्ट्रिल्स से होते हुए जो ये रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये किस चीज़ को जो है ग्रैब करते हैं, ये स्मेल को देखते हैं, स्मेल को सेंस करते हैं, ठीक है। ये जो स्मेल को सेंस कर रहे हैं तो सेंस ऑर्गन क्या हुआ, नोज हुआ। उसी तरीके से गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या हो गया,
टंग हो गया। और ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स किस चीज़ को सेंस कर रहे हैं? टेस्ट को, कि अगर आप कड़वा खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? टेस्ट को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स, और वो क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। फिर आ जाता है फोनो रिसेप्टर्स। देखो बच्चों, फोन ऐसे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फोन किससे रिलेटेड है? हमारे ईयर से। तो फोनो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे सेंस ऑर्गन क्या होगा? ईयर। और किस तरीके का स्टिमुलाई होगा? किस तरह का स्टिमुलस होगा? वो साउंड से रिलेटेड, कि जब बहुत जोर से आवाज़ आती है तो हम अपने कान ऐसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये साउंड को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हैं, जिनको हमने क्या कहा? फोनो रिसेप्टर्स। प्रेजेंट कहाँ है? वो हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट है, और साउंड स्टिमुलस है। फिर आ जाता है थर्मो रिसेप्टर्स। देखो बच्चों, थर्मो मतलब किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर यानी कि या तो हीट या फिर कोल्ड। तो हीट या कोल्ड है। हीट या कोल्ड हम किस तरीके से महसूस करते हैं कि भैया गर्म है या ठंडा है? हमारी स्किन के थ्रू। तो ये जो सेंस ऑर्गन होगा वो क्या होगा? स्किन होगा। और किस तरीके का स्टिमुलाई होगा? हीट एंड कोल्ड होगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आ जाते हैं नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं बच्चों? नोसिसेप्टर्स भी हमारी स्किन से ही रिलेटेड होते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन क्या होगा? स्किन। पता क्या है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, हीट और कोल्ड से रिलेटेड जो सेंस होगा हमें, वो होगा रिलेटेड थर्मो से, थर्मल यानी कि टेम्परेचर। लेकिन अगर आपका मैं कान मरोड़ूँ, थप्पड़ मारूँ, ठीक है, चूटी काटूँ, तो ये क्या है? इससे क्या होगा? पेन होगा। तो ये पेन से रिलेटेड जो सेंस है, वो सेंस कौन कर रहा है? स्किन कर रहा है। लेकिन उस तरीके के रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नोसिसेप्टर्स। अब देखो बच्चों, होता क्या है, ये जितने भी टाइप के रिसेप्टर्स हमने अभी पढ़े, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे बॉडी के इन पर्टिकुलर रिलेटेड बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट हैं, जो सेंस क्या कर रहे हैं? इस तरह के स्टिमुलस को सेंस कर रहे हैं। देखो, स्टिमुलाई प्लूरल वर्ड है, स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है। इन तरह के जो स्टिमुलस हैं उनको सेंस कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि भैया ये गर्म है, हाथ लगाओगे तो जल जाएगा, ठीक है। या अगर हमको ये पता नहीं है कि गर्म है, हमने हाथ लगाया तो फटाफट से हटा लिया। तो क्यों हटा लिया? क्योंकि थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे हैंड्स में, हमारे स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इसलिए हमने हाथ छूते ही हटा लिया। आगे बात समझ में? तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो कि सेंस करते हैं स्टिमुलस को। अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। सॉरी, इससे रिलेटेड PYQ क्या आया हुआ है वो देख लेते हैं। देखो, PYQ आया था, व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी। तो रिसेप्टर्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, वो सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स जो क्या सेंस कर रहे हैं? स्टिमुलस को सेंस कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम? रिसेप्टर्स। नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो आप इनमें से किन्हीं भी 4 तरह के फोटो रिसेप्टर्स जो हैं उनके बारे में लिख सकते हो। किस तरह का स्टिमुलस सेंस करते हैं वो लिखोगे, और वो उनका सेंस ऑर्गन क्या है वो लिखोगे। 4 टाइप्स के, 6 टाइप्स के मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 2018, 20, 23, 24, 25। बच्चों देखो, 25 तक ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर आ रहा है, या फिर ऑल्टरनेटिव ईयर आ रहा है। 26 में नहीं आया है, 27 में आने के चांसेस हैं। तो आप इसको मार्क कर सकते हो एज अ पोटेंशियल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इफेक्टर पे। अब बच्चों होता क्या है, रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया स्टिमुलस को, हमारे बॉडी ऑर्गन तक स्टिमुलस पहुंच गया। अब क्या होगा, अगर मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाया तो जो हमारे रिसेप्टर हैं उन्होंने सेंस कर लिया है कि हाँ भैया बहुत हॉट है, ठीक है, और अब रेस्पॉन्ड शो करो। तो जब आप रिस्पॉन्स शो करोगे तो उस रेस्पॉन्स को शो करने के लिए आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इफेक्टर क्या होती है, देखो, एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। ये इफेक्टर क्या होती है बच्चों, मसल होती है, ठीक है। इफेक्टर ये मसल होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, देखो, एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी विच कैन रेस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस
अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। यानी कि ये रिसेप्टर मसल इफेक्टर मसल क्या करेगी, ये रिस्पॉन्स शो करेगी किसके अगेंस्ट में, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो कि हमारे स्किन ने, टिश्यू ने, सेल्स ने सेंस किया है, उसके अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो वो किसके थ्रू करेगी, इफेक्टर मसल के थ्रू करेगी। और कहाँ से उसको मिलेगी ये इंफॉर्मेशन, नर्वस सिस्टम से, यानी कि या तो स्पाइनल कॉर्ड से या फिर ब्रेन से। क्योंकि देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेन तो वही है, उससे जुड़ा हुआ भी जो भी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो भी तो जाके कनेक्ट किस में हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही तो हो रहा है ना। यानी कि आपका जो मेन CPU है आपकी बॉडी का, दैट इज योर ब्रेन। यानी कि जो प्रोसेसिंग चल रही है पूरी आपकी बॉडी के अंदर, वो कहाँ चल रही है, वो तो ब्रेन में ही चल रही है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड एट लास्ट विद योर ब्रेन। तो ब्रेन हर जगह इन्वॉल्व होगा ही होगा, चाहे तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, या तो ग्लैंड्स हैं या मसल्स हैं। मोस्टली जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम में, तो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स ही होगा, इफेक्टर मसल प्रेजेंट होती है। अब आ जाते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। देखो क्या होता है नर्व सेल, न्यूरॉन, हालांकि हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। नर्व इज अ बंडल ऑफ फाइबर्स। क्या होती है नर्व, क्या होती है, बंडल ऑफ फाइबर्स। क्या होती है, बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैरीज सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो बंडल ऑफ फाइबर्स है ये क्या कर रही है, ये यही होती है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है। यानी कि रिसेप्टर्स ने रिसीव तो कर लिया सेंस, ठीक है, सेंस तो कर लिया कि किस तरीके का स्टिमुलस है, लेकिन उसको लेके जाने का काम ब्रेन तक, फिर इंफॉर्मेशन लाने का काम कहाँ तक, इफेक्टर मसल तक। वो काम कौन कर रहा है, वो न्यूरॉन या नर्व सेल कर रही है, लाने और ले जाने का। इसमें नर्व क्या है, बंडल ऑफ फाइबर्स है दैट कैरी सिग्नल, वो सिग्नल लेके जाती है बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो क्या कर रही हैं, ब्रेन तक लेके जा रही है इंफॉर्मेशन को, और ब्रेन जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक लेके जा रही है ताकि उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो हो सके। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो क्या है, नर्व सेल, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या है ये, बंडल ऑफ फाइबर्स है, और ये कहाँ से निकलती है, हमारे ब्रेन से निकलती हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे पूरी बॉडी में फैलती है। तो मैडम आपने ये कहा कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, नर्वस, ये जो बंडल है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। नहीं बेटा, हमारी बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये क्या है, ये बंडल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन क्या है, दैट इज अ होलो पाइप। ठीक है, क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, एक होलो पाइप है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये बंडल जो है नर्व्स का ये प्रेजेंट है। तो ये जो फाइबर का बंडल है, नर्व्स का जो बंडल है, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो बंडल ऑफ फाइबर्स है ना, इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड, कि ये तार कहीं से ना टूट जाए, इसके लिए भगवान ने बाय डिफॉल्ट इसके चारों तरफ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रखी है कि ये सही सलामत चलती रहे। न्यूरॉन इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, अभी हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इनका बहुत ही शानदार काम होता है। क्या होता है, कैसे होता है, आगे पढ़ेंगे। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। क्लास 9th में हम सेल चैप्टर पढ़ के आए थे, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, याद करो, कि विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। तो वो क्या थी, न्यूरॉन। नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। इट कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी हो सकती है, करीब 1 मीटर लंबी भी नर्व सेल हो सकती है, अदरवाइज इनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? देखो, टू यानी कि बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट तक, एंड फ्रॉम और बॉडी पार्ट से द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट तक, ठीक है, यानी कि ब्रेन तक। यानी कह सकते हैं कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्रेन तक और ब्रेन से उन बॉडी पार्ट्स तक इन सिग्नल्स को कैरी करने का काम करती हैं, इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देखो, ये जो आप देख रहे हो आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। बच्चों, इस डायग्राम के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया है नर्व सेल का वो है जो कि हम ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर स्टडी करके आ चुके हैं। देखो, आपको पता है कि ये जो पार्ट होता है, ठीक है, दिस पार्ट इज व्हाट? सेल बॉडी। ये जो पार्ट है एक्चुअली ये क्या है? ये है सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी के अंदर ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। और ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर जो है यहाँ निकली हुई हैं, ठीक है, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। उसके बाद जो इसकी एक लॉन्ग टेल है आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट? एक्सॉन। और यहाँ से जो फाइबर्स निकल रहे हैं दीज आर नोन एज नर्व एंडिंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? डेंड्राइट्स, जहाँ से एक्चुअल सिग्नल जो है रिसीव करने का काम होता है। डेंड्राइट्स क्या है? देखो, डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स है ये पार्ट, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये कोई जो सिग्नल है उसको रिसीव करेंगे, फिर वहाँ से ये कैरी किए जाएंगे कहाँ तक? सेल बॉडी तक। सेल बॉडी से इनका ट्रांसमिशन किया जाएगा कहाँ? आगे एक्सॉन में। और एक्सॉन के बाद इनका ट्रांसमिशन कर दिया जाएगा कहाँ पे? नर्व एंडिंग में। फिर देखते हैं क्या होता है। देखो, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट के बारे में क्या लिखा है? इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन। क्या करते हैं डेंड्राइट्स? ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को या फिर सिग्नल्स को। कहाँ से? दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करने का काम करते हैं। सेल बॉडी, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इट ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। यहाँ सेल बॉडी में क्या होता है? देखो, ये जब रिसीव कर रहे होते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे ये केमिकल सिग्नल होता है, ठीक है। कैसा सिग्नल होता है? केमिकल सिग्नल होता है। जब आगे ये पास ऑन किया जाता है सेल बॉडी में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे पास ऑन कर दिया जाता है एक्सॉन की तरफ। तो क्या लिखा है? द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। नाउ नेक्स्ट, एक्सॉन। लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। ये जो लॉन्गेस्ट फाइबर आपको दिख रहा है इसी को ही क्या कहा? एक्सॉन कहा। आगे, इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्योंकि अभी हमने कहा सेल बॉडी के अंदर क्या हो गया? वो जो केमिकल इंफॉर्मेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया। और आगे जो पास ऑन हुआ वो भी कैसे? इलेक्ट्रिकली ही पास ऑन हुआ फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। कहाँ तक? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ ये जो नर्व एंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे नोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिनेप्टिकल नोब्स। यहाँ इन्हीं नोब्स के अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, सभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिकली इम्पल्स आई यहाँ पे, तो ये नर्व एंडिंग में जो वो केमिकल प्रेजेंट है, अब इंफॉर्मेशन दोबारा से किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी? केमिकली आगे पास ऑन होगी। और वो पास ऑन होने के लिए क्या होगा? इसके यहाँ पे जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे वो इस सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक है। यहाँ के जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे वो इन सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और आगे पास ऑन कर देंगे कहाँ पे? दूसरे सेल बॉडी में, ठीक है। मतलब दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी में आगे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पास ऑन हो जाएगी और फिर ये उस तरीके से फिर इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ भेजेंगे। कहाँ तक? जहाँ इनकी नर्व एंडिंग होगी। फिर उस नर्व एंडिंग के बाद फिर उनको क्या मिलेंगे? फिर उन्हें
जो है नर्व एंडिंग के पास सिनेप्टिकल ये नॉब्स प्रेजेंट होंगे और इन्हीं के अंदर क्या होगा, केमिकल। इस तरीके से क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। दोबारा समझो एक बार कि यहाँ से केमिकली इन्होंने किसी स्टिमुलस को ग्रैब किया, सेंस किया, वो केमिकली इसमें एंटर करी, कहाँ, डेंड्राइट्स के थ्रू, किसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी में ये कन्वर्ट होते हैं केमिकल से, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास ऑन होता है कहाँ, आगे एक्सॉन में। एक्सॉन के बाद एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज नर्व एंडिंग, जहाँ पे सिनेप्टिकल नॉब्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे फिर केमिकल प्रेजेंट होता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है दोबारा से कन्वर्ट होता है केमिकली इम्पल्स में, और उस केमिकल इम्पल्स को फिर से दूसरा जो न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट्स ग्रैब करते हैं और फिर दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। यानी कि ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक का दोबारा चलता है और तब तक चलता है जब तक कि इंफॉर्मेशन या तो माइंड तक ना पहुंच जाए या फिर माइंड से दी गई इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक ना पहुंच जाए। तब तक ये न्यूरॉन्स जो हैं बहुत ही तेज़ स्पीड से इस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करते रहते हैं। इट मे बी, एक्सॉन क्या क्या हो सकता है, इट मे बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। बच्चों देखो ये जो आपको यहाँ पे ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दीज आर व्हाट, दीज आर माइलिन शीथ। क्या है, माइलिन शीथ। और ये जो माइलिन शीथ होती है ना बच्चों, इसका काम क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन को, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको पकड़ के रखना और आगे की तरफ ही पास ऑन करना, ठीक है, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है इधर उधर ना डाइवर्ट हो जाए, उसको पकड़ के रखने का काम करती है माइलिन शीथ। और ये जो माइलिन शीथ होती है इससे क्या होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन फास्टर होता है, ठीक है। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें इम्पल्स कैसा होता है, ये फास्टर ट्रांसफ़र होता है। PYQ है इससे रिलेटेड, देखो क्या है PYQ, 2018-19 में आया हुआ है बच्चों, उसके बाद नहीं आया है, तो यानी कि 2027 में आने के पूरे चांसेस हैं। पोटेंशियल क्वेश्चन इसको मार्क कर लेना। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल इट्स पार्ट्स। बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाओ और उसके पार्ट्स को लेबल करो और फिर आपको ये बताना है कि वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, कहाँ इंफॉर्मेशन सबसे पहले रिसीव होती है, कहाँ मिलती है। देखो अभी मैंने समझाया आपको, किसी न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो रिसीव करते हैं, तो कहाँ एक्वायर होती है, डेंड्राइट्स में। थ्रू विच पार्ट इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, किस पार्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, किस में, एक्सॉन में। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जो है, थ्रू विच पार्ट इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वेयर दैट इलेक्ट्रिक इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। यानी कि आगे के ट्रांसमिशन के लिए जो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स था वो केमिकल में किस में कन्वर्ट होता है, कहाँ होता है बताओ। जो आपने देखा था एक्सॉन के बाद जो नर्व एंडिंग थी उसमें जो सिनेप्टिकल नॉब्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये जो केमिकल सिग्नल है वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों 27 में आने के चांसेस हैं। पोटेंशियल क्वेश्चन मार्क कर लेना। बात करते हैं अब नर्व इम्पल्स की कि मैडम आप बहुत देर से बोल रही हो नर्व इम्पल्स, पर ये है क्या नर्व इम्पल्स। देखो नर्व इम्पल्स के बारे में देखते हैं। नर्व इम्पल्सेस आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स कैरीड अलोंग नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। यानी कि नर्व इम्पल्स क्या होती है, वो करंट का झटका, ऐसे समझना, वो बिजली का झटका जो पटाख से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, दैट इज नर्व इम्पल्स। बस इतना सा आप समझो। देखो क्या लिखा है, दोबारा से देखते हैं। नर्व इम्पल्स आर वेव, किस चीज़ की वेव है, इंफॉर्मेशन की वेव है। किस किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है एंड केमिकल फॉर्म में है। देखो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इम्पल्सेस आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स कैरीड अलोंग नर्व्स एंड न्यूरॉन्स, जो थ्रू आउट जो नर्व्स और न्यूरॉन्स में चल रही है कंटिन्यूअसली, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एंड केमिकल फॉर्म में। उस वेव को हमने क्या कहा, नर्व इम्पल्स।
आई बात समझ में? नर्व इम्पल्सेस आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर्स। अब देखो, अब आपको पाथवे क्लियर होना चाहिए। देखो रिसेप्टर्स क्या थे? किसी स्टिमुलाइज को सेंस करने वाले ऑर्गन्स, वो क्या थे? रिसेप्टर्स थे। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलाई या स्टिमुलस आया, उसको किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने। वहां से नर्व इम्पल्स जो होती है इनिशिएट होती है, क्योंकि उस रिसेप्टर जो है पार्ट, उसके पास क्या प्रेजेंट है? न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है। तो उन नर्व्स ने क्या किया? उसको सेंस किया और आगे पास ऑन किया। कहाँ पे? रिसेप्टर सेल्स, एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरमेंट। क्या रिजल्ट था वो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिजल्ट था जो नर्व्स ने क्या किया? सेंस किया, और इस इंफॉर्मेशन को एक वेव की फॉर्म में पहुंचाया गया हमारे ब्रेन तक। तो वो डिफरेंट न्यूरॉन्स से होता हुआ कहाँ पहुंचा? हमारे ब्रेन तक पहुंचा। किस किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एंड केमिकल फॉर्म में। इस चीज़ को हमने क्या कहा? नर्व इम्पल्स। और उसकी स्पीड कितनी होती है? देखो 120 मीटर पर सेकेंड। इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट, खट से झटका लगता है और झट से हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, कितना फास्ट है? 120 मीटर पर सेकेंड। कंडक्शन। अब देखो नर्व इम्पल्स हमने देख लिया, क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को लेके जाना कहाँ से? रिसेप्टर से कहाँ तक? ब्रेन तक। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में। किस वेव बना के उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, दैट वाज नर्व इम्पल्स। लेकिन मैडम ये कंडक्ट कैसे हो रही है ना? इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? अब वो पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको ऑलरेडी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बता दिया, लेकिन अब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। देखो इसको हम एक फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखो फ्लो चार्ट क्या कह रहा है? केमिकल कलेक्टेड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप, यानी कि वो जो डेंड्राइट्स हैं उन पे क्या हुआ? वहाँ से जो केमिकली सिग्नल जो मिला, उन डेंड्राइट से ही तो मिला ना इंफॉर्मेशन स्टिमुलस का। कहाँ मिला? डेंड्राइट से मिला। तो केमिकल था वो। हमको ये भी पता है कि केमिकल पहले एंटर हुआ था, बाद में वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ था। तो केमिकल कलेक्टेड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप, देन केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स मूवमेंट ऑफ आयंस। वो जो केमिकल हैं वो क्या करते हैं? आयंस का मूवमेंट करते हैं। किस चीज़ का? आयंस का। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं मिनरल्स लो। ठीक है, मिनरल्स खाओ, हेल्दी खाओ, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब में क्या होता है? आयंस प्रेजेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस मूवमेंट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बच्चों हमारे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना सा समझना। ये जो आयंस होते हैं ना, सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं, इस जो ये नर्व कंडक्शन जो एक्चुअल हो रहा है ना, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, उसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं वो सोडियम और पोटेशियम आयन प्ले करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये इनके चैनल्स होते हैं जो ओपन होते हैं। तो बाहर जो होते हैं सोडियम आयंस भरपूर मात्रा में होते हैं, और ये जो एक्सॉन है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम आयन भरपूर होते हैं। तो इनका क्या होता है? ऐसा टाइम आता है कि ये एक्साइट होके अपने सिचुएशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि फिर एक टाइम आता है जब ये बाहर जो होते हैं वो पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर सोडियम आयन ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, फिर दोबारा से ऐसी कंडीशन आती है कि ये दोबारा बाहर जो है सोडियम आयन ज़्यादा हो जाते हैं, अंदर पोटेशियम आयन। तो ये जो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, तो इसी को ही क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड एट द डेंड्राइटिक टिप, यानी कि फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है डेंड्राइट टिप से, क्योंकि जो केमिकल आया था उसने क्या कन्वर्ट किया? वहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं उनके एक्सचेंज की वजह से वो जो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और केमिकल किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से कहाँ भेजी गई? डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी वो भेजी गई। ये एक तांत्रिक सा पेड़ हम बना देते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, है ना। बच्चे बोलते हैं इसको तांत्रिक का पेड़।
हुआ क्या, दोबारा से समझना। यहाँ केमिकल्स थे, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन एंटर की डेंड्राइट टिप से। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में था, केमिकल सिग्नल की फॉर्म में था। यहाँ आयंस के कंसंट्रेशन की वजह से क्या जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से क्या हुआ, ये जो केमिकल सिग्नल था ये किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये ट्रेवल करता है कहाँ, डेंड्राइट टू सेल बॉडी, यानी कि यहाँ से यहाँ पर ये ट्रेवल करता है। उसके बाद इम्पल्स ट्रेवल्स टू द एक्सॉन, फिर ये इम्पल्स यहाँ से होता हुआ एक्सॉन से होता हुआ ट्रेवल करता है एंड रीचेज नर्व्स एंडिंग, और फिर कहाँ पहुँचता है, नर्व एंडिंग में पहुँचता है, जहाँ पे भी सिनेप्टिकल नर्व्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और रिलीज ऑफ केमिकल्स एट द सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या है, देखो सिनेप्स क्या है बेटा, ये जो एक न्यूरॉन जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से ही दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है। मान के चलें कि ये जो एंडिंग है वो क्या है, वो ये है ना, यहाँ एक न्यूरॉन की एंडिंग है और ये दूसरे न्यूरॉन की एंडिंग है, ये पहले वाले का एक्सॉन है, ठीक है। तो यहाँ जो केमिकल था ये केमिकल की फॉर्म में आ गया, और इसी केमिकल को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनको रिसीव किया किसने, दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट टिप थी उन्होंने रिसीव किया। इस केमिकल को आयंस की मूवमेंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ, केमिकल सिग्नल को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को डेंड्राइट से होते हुए कहाँ पहुँचाया गया, सेल बॉडी में, ठीक है। सेल बॉडी से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पे ट्रैवल किया, एक्सॉन में, एक्सॉन से होता हुआ कहाँ पहुँचा, अपने जो नर्व एंडिंग है वहाँ के सिनेप्टिकल नॉब्स में। तो ये जो गैप था ना बच्चों, एक न्यूरॉन का एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग, इस गैप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइनैप्स या सिनेप्स, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो सिनेप्स होता है ना, ये सिनेप्स इसी को ही बोलते हैं। इस सिनेप्स की वजह से यहाँ जो नॉब्स प्रेजेंट होते हैं इनकी नर्व एंडिंग पे, इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिकल नॉब्स, और इन्हीं के बीच की स्पेस को हमने क्या कहा, सिनेप्टिकल गैप। तो रिलीज ऑफ केमिकल्स एट दी सिनेप्स, और फिर दोबारा से ये जो है प्रोसेस दोबारा चलेगी तब तक जब तक कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ नहीं पहुँच जाती, हमारे माइंड तक नहीं पहुँच जाती।